नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है उत्तराखंड के ब्रिटिश कमिश्नर देखेंगे दोस्तों, और ये पार्ट 2 रहेगा। और इससे पहले हमने पार्ट 1 पर जो है चर्चा की है दोस्तों, जिसमें हमने बात की है उत्तराखंड यानी कि कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर ई गार्डनर के बारे में दोस्तों हमने जाना। उसके बाद विलियम ट्रेल हमने देखा दोस्तों। उसके बाद गोबान, और गोबान के बाद लूसिंगटन के बारे में हमने पिछली क्लास में जाना था दोस्तों। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके पिछली क्लास पहले देख लें दोस्तों, क्योंकि ये आपका क्रम में जो है बताया जा रहा है, तो इससे आपको जो है फ़ायदा होगा। तो हमने 4 जो है फर्स्ट क्लास में जो है पार्ट 1 में जो है 4 कमिश्नर देखे। तो 5वें कमिश्नर से आज चलेंगे दोस्तों। कुमाऊं में 5वें कमिश्नर रहे जो दोस्तों जॉन हैलिट बैटन। जानेंगे दोस्तों बैटन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनेंगे परीक्षा की दृष्टि से। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन, और आप सभी लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए 5वें जो कमिश्नर रहे ब्रिटिश कुमाऊं में, वो रहे आपके जॉन हैलिट बैटन। देखिए दोस्तों, जॉन हैलिट बैटन का आपको कार्यकाल पता होना चाहिए। 1848 से 1856 तक जॉन हैलिट बैटन का कार्यकाल रहा, और ब्रिटिश कुमाऊं का 5वां कमिश्नर था हैलिट बैटन। तो ये अपने अपनी क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश कुमाऊं का 5वां कमिश्नर कौन था, तो जॉन हैलिट बैटन था। अगला पॉइंट दोस्तों, बैटन के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम युग माना जाता है। अब पूछा जा सकता है दोस्तों कुमाऊं में यानी कि किस कमिश्नर के काल को कुमाऊं का स्वर्णिम युग माना जाता है, तो आपका आंसर रहेगा हैलिट बैटन। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला है बैटन के कार्यकाल में डांग बंगलों के रखरखाव की ओर विशेष ध्यान दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि कुमाऊं के किस कमिश्नर के समय जो है डाक बंगलों के रखरखाव की ओर विशेष ध्यान दिया गया। तो आंसर रहेगा आपका जॉन हैलिट बैटन। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला फैक्ट है, अगला है अक्टूबर 1855। इसको आप 1855 कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ 1855। देखिए 1855 में जो है क्या हुआ, अल्मोड़े से कमिश्नरी को नैनीताल स्थानांतरित किया गया तथा नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया। तो दोस्तों ये फैक्ट आपने याद रखना है, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है जॉर्ज बैटन से, ठीक है। इनके बैटन से आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि किसके काल में अल्मोड़ा से कमिश्नरी को नैनीताल स्थानांतरित किया गया। तो ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे उस समय कुमाऊं में, तो थे बैटन, ठीक है। इसको याद रखेंगे, और नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया दोस्तों। ये फैक्ट याद रखेंगे 1855। अल्मोड़ा से पहले अल्मोड़ा थी कमिश्नरी, तो अल्मोड़ा से कहाँ स्थानांतरित की, तो नैनीताल स्थानांतरित की, और नैनीताल को जो है कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया। तो दोस्तों फैक्ट याद रखेंगे। ये सारी जो घटना हुई किसके कार्यकाल में हुई, बैटन के कार्यकाल में। अगला फैक्ट है दोस्तों, बैटन के कार्यकाल में 1949 में अल्मोड़ा के दवाखाने की तारागढ़ और लोहाघाट में शाखाएं स्थापित की गई। तो देखिए दोस्तों, बैटन के कार्यकाल में क्या हुआ, बैटन के कार्यकाल में 1949 में अल्मोड़ा के दवाखाने की जो है 2 शाखाएं स्थापित की गई, एक तारागढ़ में और दूसरा लोहाघाट में। तो ये दोनों याद रखेंगे, किसके कार्यकाल में, किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में अल्मोड़ा के दवाखाने की 2 शाखाएं खोली गई, तारागढ़ और लोहाघाट। तो आपका आंसर रहेगा बैटन के कार्यकाल में किया गया 1949 में। तो याद रखेंगे दोस्तों, आपको सन भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। यानी कि उत्तराखंड के जो ब्रिटिश कमिश्नर हुए, 24 ब्रिटिश कमिश्नर हुए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिसमें 23 ब्रिटिश थे और एक भारतीय कमिश्नर था। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, बैटन के द्वारा दोस्तों 1840 में 20 साला बंदोबस्त लागू किया गया था, और इसके लिए सबसे पहले जो है खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया। देखिए खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया भूमि को मापने के लिए, यानी कि भूमाप के लिए दोस्तों खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किसने किया, तो बैटन ने किया दोस्तों। ठीक है, ये फैक्ट याद रखेंगे कि जो जॉन हैलिट बैटन हैं, तो इनके कार्यकाल में दोस्तों 20 साला बंदोबस्त को लागू किया गया। तो याद रखेंगे 20 साला बंदोबस्त जो है
किस ब्रिटिश कुमाऊं के कार्यकाल में जो है 20 साला बंदोबस्त लागू की गई? तो आंसर रहेगा आपका जॉर्ज हेरिट बैटन। तो कब की गई दोस्तों? बैटन के द्वारा 1840 ईस्वी में, याद रखेंगे 1840 में 20 साला बंदोबस्त लागू की गई। और इसके लिए दोस्तों खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया, यानी कि भूमाप के लिए खसरा पद्धति का प्रयोग, खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया। आपको पूछा जा सकता है किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर ने भूमाप यानी कि भूमि की माप के लिए खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया था? तो आंसर रहेगा हेरिट बैटन। और 20 साला बंदोबस्त दोस्तों, इसको याद रखेंगे, 20 साला बंदोबस्त जो है 1840 में बैटन के द्वारा लागू की गई। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला फैक्ट है दोस्तों, श्रीनगर में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण कराया, जो 1853 में बनकर पूर्ण हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है कि श्रीनगर में बैटन के द्वारा दोस्तों लोहे का सस्पेंशन पुल का निर्माण कराया गया, और जो कब तैयार हुआ? बनकर 1853 में बनकर तैयार हुआ। तो आपको याद रखना है कि बैटन के काल में ही दोस्तों श्रीनगर में लोहे का जो प्रथम सस्पेंशन पुल है उसका निर्माण करवाया गया था, और जो बनकर पूरा हुआ आपका 1853 में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। श्रीनगर में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण किसने कराया? तो बैटन ने कराया दोस्तों। और ये कब बनकर तैयार हुआ? ये पुल 1853 में जो है बनकर तैयार हुआ। अगला पॉइंट है दोस्तों, बैटन से संबंधित चाय की खेती का दोस्तों ये पूछा जाता है कई बार। तो आपको याद रखना है कि बैटन के शासनकाल में चाय की खेती की शुरुआत के साथ ही तेजी से इसका सर्वाधिक विस्तार हुआ। और याद रखेंगे चाय की खेती की शुरुआत जो है किसने की? बैटन ने की। आपको पूछा जा सकता है कि किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर ने चाय की खेती सर्वप्रथम जो है इसकी शुरुआत की? तो आपका आंसर रहेगा हेरिट बैटन। तो हेरिट बैटन ने दोस्तों 1852-53 में जो है कौसानी, बेरीनाग आदि स्थानों पर चाय के बगीचे जो हैं स्थापित किए। तो आपको ये ऐसे में पूछा जा सकता है कि किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर ने कौसानी और बेरीनाग में चाय के बगीचे जो है या चाय के बागान स्थापित किए? तो आपका आंसर रहेगा बैटन। ठीक है, तो बैटन ने दोस्तों 1852-53 में कौसानी, बेरीनाग आदि स्थानों पर दोस्तों चाय के बगीचे स्थापित किए। इसको आप याद रखेंगे। और शुरुआत की बात करें तो चाय की खेती की शुरुआत जो है बैटन के कार्यकाल से शुरू हुई। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, 1854 में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय जो है नैनीताल में स्थापित किया गया। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपको कि जब कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वो नैनीताल स्थापित किया गया था 1854 में। तो 1854 में क्या हुआ? कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल स्थापित किया गया। तो उस समय दोस्तों किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर का शासन था? तो हेरिट बैटन का शासन था दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। तो बैटन का कार्यकाल था जब कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल स्थापित किया गया था 1854 में। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों जॉन हेरिट बैटन से। ठीक है, तो पांचवें जो है कमिश्नर थे ब्रिटिश कुमाऊं के। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इनसे संबंधित सारे फैक्ट आपको याद रखनी है। कोई भी आपको पूछा जा सकता है, चाहे आपका 20 साला बंदोबस्त हो, खसरा सर्वेक्षण हो, चाय की खेती हो, या फिर सस्पेंशन पुल का निर्माण कराया श्रीनगर में। और साथ ही साथ दोस्तों बैटन के कार्यकाल को याद रखेंगे, कुमाऊं का स्वर्णिम युग माना जाता है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि दोस्तों पूछा जाएगा तो जो ब्रिटिश कमिश्नर हुए आपके कुमाऊं में, उनने क्या क्या कार्य किए, उन्हीं से आपका जो है क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। चलिए अगला जो कमिश्नर है दोस्तों, अगला कमिश्नर बैटन के बाद कमिश्नर रहे सर हेनरी रैमजे। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, क्योंकि हेनरी रैमजे से भी आपका कई बार पूछा जाता है। तो हेनरी रैमजे दोस्तों माना जाता है, हेनरी रैमजे जो थे सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर थे कुमाऊं के। तो देखेंगे इन्होंने कौन कौन से कार्य किए। चलिए देखिए, सर हेनरी रैमजे की बात करें तो सर हेनरी रैमजे का कार्यकाल देखेंगे पहले। तो सर हेनरी रैमजे का कार्यकाल जो है 1856 से 1884, याद रखेंगे। हेनरी रैमजे का जो कार्यकाल है वो है आपका 1856 से 1884 तक।
तो दोस्तों सर हेनरी रैमजे से सारे फैक्ट जो है आपको इसमें मिलेंगे। देखिए हेनरी रैमजे 1856 से 1884 तक इनका कार्यकाल रहा और हेनरी रैमजे दोस्तों ये मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे। आपको पूछा जा सकता है कौन से क्रम के जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो स्कॉटलैंड के निवासी थे, ऐसे पूछ सकता है। तो सर हेनरी रैमजे दोस्तों ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, याद रखेंगे इसको। और अगला पॉइंट देखिए ब्रिटिश कुमाऊं में ये छठे नंबर के कमिश्नर रहे। आपको याद रखना है सर हेनरी रैमजे जो है छठे नंबर के ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे, ठीक है। और ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे दोस्तों। आगे जानेंगे दोस्तों कि सर हेनरी रैमजे को लोग जो है क्यों इतना लोकप्रिय मानते थे। चलिए अगली पॉइंट की बात करें। हर सर हेनरी रैमजे जो है कमिश्नर के रूप में इन्होंने जो है 28 वर्षों तक प्रशासन संभाला। तो याद रखेंगे 28 वर्षों तक जो है कमिश्नर के रूप में जो है कार्य किया सर हेनरी रैमजे ने। अगला पॉइंट देखिए रैमजे जो है कुमाऊं में सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर थे। आपको पूछा जा सकता है कुमाऊं के किस कमिश्नर को जो है सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर कहा जाता है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय अगर बात आएगी सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर की, तो यहाँ पर जो है रैमजे का नाम आता है दोस्तों। रैमजे जो है सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर थे, ठीक है। उसके बाद देखिए रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा भी गया है उत्तराखंड के यानी कि कुमाऊं के किस कमिश्नर को कुमाऊं का बेताज बादशाह बादशाह कहा जाता है। तो आपका आंसर रहेगा हेनरी रैमजे, ठीक है। याद रखेंगे इसको, कुमाऊं का बेताज बादशाह किस कमिश्नर को कहा जाता है? हेनरी रैमजे को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए हेनरी रैमजे पहाड़ी बोलने में सक्षम थे और वो किसानों से व मजदूरों से जो है उनका मधुर व्यवहार था दोस्तों। यहाँ तक कि रैमजे जो है दोस्तों हेनरी रैमजे उनके घरों में जो है मडवे की रोटी जो है खा लेते थे। तो ये एक दोस्तों माना जाता है कि हेनरी रैमजे जो थे दोस्तों पहाड़ी बोलने में क्या थे? सक्षम थे। ये एकमात्र जो है दोस्तों कमिश्नर रहे जो पहाड़ी बोलने में सक्षम थे और किसानों और मजदूरों से उनका काफ़ी लगाव था दोस्तों। और हेनरी रैमजे जो है उनके घरों में जो है मडवे की रोटी खा लेते यानी कि खाना भी जो है लोगों के यानी कि किसानों और मजदूरों के घरों में खा लेते थे। इसको भी याद रखेंगे। ये बता दिया मैंने रैमजे कुमाऊं के सर्वाधिक लोकप्रिय जो है कमिश्नर थे, इसको भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट है हेनरी रैमजे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे। आपको पूछा जा सकता है कि कौन से जो है उत्तराखंड कुमाऊं के कौन से ब्रिटिश कमिश्नर जो हैं लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे। तो हेनरी रैमजे थे दोस्तों, याद रखेंगे। हेनरी रैमजे जो है जनरल लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे, याद रखेंगे इसको। लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे हेनरी रैमजे। अगला फैक्ट देखेंगे रैमजे का विवाह पूर्व कमिश्नर लूसिंगटन की बेटी से हुआ था। तो ये भी याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। तो रैमजे का विवाह दोस्तों पूर्व कमिश्नर जो है लूसिंगटन की बेटी से हुआ था। आपने पढ़ा लूसिंगटन के बारे में, ठीक है। उनकी बेटी से जो है हेनरी रैमजे का विवाह हुआ। उसके बाद देखिए कुमाऊं में रैमजे को क्या कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे आप। आपको पूछा जा सकता है कि कुमाऊं में किस कमिश्नर को जो है रामजी साहब कहा जाता है। तो याद रखेंगे, सारे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे दोस्तों। रामजी साहब किस कमिश्नर को कहा जाता है? तो हेनरी रैमजे को कहा जाता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। रामजी साहब। और कुमाऊं का बेताज बादशाह किसको कहा जाता है? सर हेनरी रैमजे को कहा जाता है। और ये सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर थे, ठीक है। और इनको जो है कुमाऊं में रामजी साहब के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है दोस्तों रैमजे ने उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किया था। आपको पूछा जा सकता है कि कुमाऊं के किस कमिश्नर ने ब्रिटिश कमिश्नर ने सबसे पहले जो है आपदा प्रबंधन का जो है प्रयास किया था सबसे पहले। तो वो है आपके हेनरी रैमजे, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें सारे मैंने फैक्ट जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से ही बनाए हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए हेनरी रैमजे 4-4 महीने के अंतराल में बिनसर, अल्मोड़ा और भाबर निवास करते थे। आपको पूछा जा सकता है कौन से ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर रहे जो जो है आपका बिनसर, अल्मोड़ा और भाबर जो है
चार चार महीने के अंतराल में रहते थे या निवास करते थे। तो आंसर रहेगा आपका हेनरी रैमजे। तो दोस्तों हेनरी रैमजे जो है चार चार महीने के अंतराल में रहते थे। 4 महीने बिनसर, 4 महीने अल्मोड़ा और 4 महीने भाबर। ये चार चार महीने निवास करते थे दोस्तों। ये फैक्ट याद रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है हेनरी रैमजे ऐसे पहले ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे जिसने कुमाऊं में अंग्रेजी को यानी कि अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, स्कॉटलैंड के निवासी थे सर हेनरी रैमजे। और दोस्तों रैमजे ने जो है पहली बार यानी कि पहले कमिश्नर थे, पहले ब्रिटिश कमिश्नर थे जिन्होंने कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने यानी कि अंग्रेजों को वहाँ पर रहने का जो है विरोध किया था। याद रखेंगे हेनरी रैमजे को। उसके बाद देखिए हेनरी रैमजे ने 1871 में कुमाऊं का पहला कॉलेज रैमजे कॉलेज अल्मोड़ा में खोला। तो याद रखेंगे, आप सभी जानते हैं रैमजे कॉलेज के बारे में। तो रैमजे कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1871 में हुई। याद रखेंगे, ये कुमाऊं का पहला जो है कॉलेज है रैमजे कॉलेज, जो आपका कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है रैमजे कॉलेज। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये हेनरी रैमजे ने ही दोस्तों इसका जो है इसको जो है इसका जो है इसकी स्थापना की। ठीक है, तो हेनरी रैमजे ने 1871 में कुमाऊं का पहला कॉलेज रैमजे कॉलेज जो है अल्मोड़ा में खोला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। कब जो है रैमजे कॉलेज की स्थापना हुई और रैमजे कॉलेज कहाँ है और किसने इसको जो है अल्मोड़ा में खोला, ये सारे फैक्टर आपको इससे याद रखने हैं। अगला फैक्ट देखेंगे दोस्तों। अगला है रैमजे के कार्यकाल में पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना जो है किस कुमाऊं कमिश्नर ने की। ठीक है, तो याद रखेंगे रैमजे का नाम आता है। तो रैमजे के कार्यकाल में क्या हुआ? तो रैमजे के कार्यकाल में यानी कि 1856 से 1884 तक का शासन रहा है रैमजे का। तो रैमजे ने दोस्तों रैमजे के कार्यकाल में पादरी जो है विलियम बटलर, नाम याद रखें। तो विलियम बटलर जो है इन्होंने नैनीताल में क्या किया? नैनीताल में भारत का पहला, ठीक है याद रखेंगे, भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की। तो देखिए आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला, मेथोडिस्ट चर्च की जो स्थापना है किस पादरी ने की? तो विलियम बटलर ने की। और मेथोडिस्ट चर्च कहाँ है? ये है आपका नैनीताल में, ये भी याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई? 1858 में हुई दोस्तों। तो पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन कई बार कि नैनीताल में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब हुई? 1858 में हुई। किसने की? पादरी विलियम बटलर के द्वारा। ठीक है, और उस समय कार्यकाल किसका था? सर हेनरी रैमजे का। ठीक है, तो हेनरी रैमजे से सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो याद रखेंगे नैनीताल मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना 1858 में हुई और पादरी विलियम बटलर ने की। और उसमें कार्यकाल किसका था? हेनरी रैमजे का। अगला पॉइंट है दोस्तों, तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई? देखिए किसके कार्यकाल में जो है तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना हुई, आपको पूछा जा सकता है। तो तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना दोस्तों हेनरी रैमजे के कार्यकाल में हुई। और कब हुई अगर पूछा जाता है तो 1883 में हुई। ठीक है, 1883। तो 1883 में दोस्तों तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना की गई। क्यों की गई दोस्तों? तराई भाबर के विकास हेतु दोस्तों ये आपका जो फंड है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, उत्तराखंड में जो ठेकेदारी प्रथा चली आ रही थी उसको समाप्त किया सर हेनरी रैमजे ने। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, रैमजे ने पहली बार कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत की। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि किस ब्रिटिश कमिश्नर ने कुमाऊं में सबसे पहले आलू की खेती की शुरुआत की। ठीक है, तो आलू की खेती की शुरुआत जो है किसने की सबसे पहले? तो रैमजे ने पहली बार जो है कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत की। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाता है कि कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत किस ब्रिटिश कमिश्नर ने शुरू की थी, तो वो की थी हेनरी रैमजे ने।
तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपको इसमें घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट है दोस्तों, हेनरी रैमजे के कार्यकाल में अंतिम समय में काठगोदाम तक रेल मार्ग बनाया गया। तो हेनरी रैमजे के कार्यकाल के अंतिम समय में, यानी कि हेनरी रैमजे का कार्यकाल कब से कब तक है, 1856 से 1856 से 1884 तक। तो अंतिम समय में, यानी कि 1884 में काठगोदाम तक जो है रेल मार्ग बनाया गया, याद रखेंगे इसको। उसमें कार्यकाल किसका था, हेनरी रैमजे का कार्यकाल था दोस्तों। तो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है काठगोदाम तक रेल मार्ग कब बनाया गया, 1884 में, और उस समय किसका कार्यकाल था, किस कमिश्नर का कार्यकाल था, तो हेनरी रैमजे का कार्यकाल था दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अगला फैक्ट है दोस्तों, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के समय रैमजे कुमाऊं कमिश्नर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे इसको कि 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, उस समय रैमजे जो थे दोस्तों कुमाऊं के कमिश्नर थे। आपको पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो हेनरी रैमजे। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो वो थे हेनरी रैमजे, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। अगला पॉइंट है दोस्तों, रैमजे के शासनकाल में विकेट बंदोबस्त। दोस्तों आपने पढ़ा होगा विकेट बंदोबस्त के बारे में। तो विकेट बंदोबस्त पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से भूमि बंदोबस्त व्यवस्था की गई। तो भूमि बंदोबस्त यानी कि भू व्यवस्था यानी कि विकेट भूमि बंदोबस्त आपका कब हुआ, तो ये हुआ 1863 में, याद रखेंगे 1863 में विकेट बंदोबस्त हुआ। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है कि विकेट बंदोबस्त कब हुआ। तो विकेट बंदोबस्त दोस्तों 1863 में हुआ, याद रखेंगे। और इस समय कार्यकाल किसका था, रैमजे का था दोस्तों, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो रैमजे के कार्यकाल में विकेट बंदोबस्त हुआ, यानी कि विकेट भूमि बंदोबस्त। तो विकेट भूमि बंदोबस्त क्या था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखिए विकेट जो है बंदोबस्त कब हुआ, ये हुआ आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, 1863 में विकेट बंदोबस्त हुआ। और इसके अंतर्गत क्या था दोस्तों, विकेट ने जो है दोस्तों विकेट ने भूमि को 5 भागों में बांटा था इसमें। तो 5 भागों में जो भूमि बांटी हुई थी विकेट बंदोबस्त के तहत, वो बांटी थी दोस्तों तलाव, उपराव और उबल अपराव, दोयम और कंटेली या इजराइल। तो ये 5 प्रकार की जो है भूमि को 5 भागों में बांटा था। तो याद रखेंगे ये पूछा जाता है, ठीक है, कि विकेट बंदोबस्त आपका जो है 1863 में हुआ। और इसके तहत जो है दोस्तों क्या किया गया, विकेट ने भूमि को क्या किया गया, भूमि को 5 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो भूमि को 5 भागों में बांटा। पहला आपका तलाव, आपने पढ़ा होगा तलाव भूमि। दूसरा आपका अपराव, ठीक है, उपराव। उसके बाद तीसरा आपका दोयम या अव्वल अपराव कह सकते हैं, अव्वल अपराव। और चौथा दोयम। और पांचवा दोस्तों इजराइल। ठीक है, पांचवा इजराइल। तो ये पूछा जाता है, इसलिए आपको हम बात आगे करेंगे इसमें जब हम भूमि बंदोबस्त के बारे में जानेंगे, फिर बात करेंगे। इसको आप इतना समझ लें कि विकेट बंदोबस्त जो है 1863 ईस्वी में हुआ विकेट बंदोबस्त। और ये किसके काल में हुआ विकेट बंदोबस्त, ये याद रखेंगे, हेनरी रैमजे के शासनकाल में हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया 1867 में। और नैनीताल में प्रथम बार जो है भूस्खलन हुआ था, और इसके कारणों का पता लगाने के लिए जो है रैमजे ने एक कमेटी बनाई थी। तो आपको पहले याद रखना है कि हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ, 1867 में। ठीक है, और इस समय किसका कार्यकाल था, किस कमिश्नर का कार्यकाल था, तो रैमजे का कार्यकाल था दोस्तों, याद रखेंगे। तो रैमजे के कार्यकाल में ही हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन हुआ था 1867 में। दोस्तों क्यों किया गया था हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन, क्योंकि दोस्तों 1867 में जो है नैनीताल में क्या हुआ था, प्रथम बार जो है भूस्खलन हुआ था। तो इसके कारणों का पता लगाने के लिए जो है रैमजे ने ये कमेटी बनाई थी, याद रखेंगे, हिल साइट सेफ्टी कमेटी। ठीक है, चलिए
उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, रैमजे ने कुष्ठ रोगियों के रहने हेतु पत्थर के छोटे छोटे मकानों का निर्माण किया। याद रखेंगे, कुष्ठ रोगियों के लिए जो है छोटे छोटे पत्थरों का मकान जो है, छोटे छोटे पत्थरों के मकानों का निर्माण जो है किस कुमाऊं कमिश्नर ने किया? तो कुमाऊं कमिश्नर था हेनरी रैमजे। और कब किया? 1848 में। ठीक है, 1848 में कुष्ठ रोगियों के रहने के लिए जो है पत्थर के छोटे छोटे मकानों का निर्माण किया था सर हेनरी रैमजे ने। तो काफ़ी लोकप्रिय जो है, सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर थे दोस्तों कुमाऊं में, तो याद रखेंगे। तो कुष्ठ रोगियों के रहने के लिए देखिए आपको पूछा जा सकता है कुमाऊं के किस कमिश्नर ने कुष्ठ रोगियों के रहने के लिए पत्थर के छोटे छोटे मकानों का निर्माण किया था? तो आंसर रहेगा आपका हेनरी रैमजे। और कब किया था? 1848 में। अगला पॉइंट है दोस्तों, अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना किसने की या किसके कार्यकाल में हुई? देखिए अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना हेनरी रैमजे ने की। तो आपको पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो 1854 में हुई। सन याद रखेंगे, अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना 1854 में हुई। और किसने की? हेनरी रैमजे ने। ठीक है, इनकी हेनरी रैमजे के कार्यकाल में हुई कुष्ठ आश्रम की स्थापना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ यहाँ पर रैमजे ने जो है नैनीताल को जो है स्कूली शिक्षा का केंद्र के रूप में बनाया था। और कुछ स्कूल और कुछ कॉलेज जो है रैमजे के कार्यकाल में स्थापित हुए। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। देखिए रैमजे ने नैनीताल को जो है स्कूली शिक्षा का जो है केंद्र के रूप में विकसित किया था नैनीताल को। तो रैमजे के कार्यकाल में कुछ स्कूल और कुछ कॉलेज जो है स्थापित हुए नैनीताल में। इनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि शेरवुड कॉलेज की जब स्थापना हुई थी उस समय जो है कौन थे? कुमाऊं कमिश्नर पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखने हैं। देखिए पहला है आपका मिशन स्कूल, इसकी स्थापना हुई 1850 में। उसके बाद देखिए शेरवुड कॉलेज, आप सभी जानते हैं 1867 में जो है शेरवुड कॉलेज की स्थापना हुई। तीसरा देखिए ऑल साइंट्स कॉलेज, ये आपका 1869 में इसकी स्थापना हुई। और चौथा देखिए वेलेजली हाई स्कूल, 1884 में इसकी स्थापना हुई। और उसके बाद पांचवा देखिए सेंट जोसेफ कॉलेज, 1888 में, इनकी 1888 ईस्वी में ये स्थापना हुई सेंट जोसेफ कॉलेज की। दोस्तों ये कुछ कॉलेज और कुछ स्कूल हैं नैनीताल के, तो इनको आपने याद रखना है कि ये जो है दोस्तों इनकी स्थापना रैमजे के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, तो रैमजे के कार्यकाल में इन स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना हुई थी। तो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि नैनीताल में वेलेजली हाई स्कूल की स्थापना किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में हुई? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं। तो हेनरी रैमजे ने जो है, हेनरी रैमजे के कार्यकाल में ये स्कूलों का जो है ये स्कूल स्थापित हुए नैनीताल में। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले कमिश्नर की। 7वें नंबर के कमिश्नर है दोस्तों फिशर। इनका कार्यकाल कम रहा। ठीक है, ठीक है, तो सर हेनरी रैमजे से आपने सारे फैक्ट याद रख लेने हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया हेनरी रैमजे जो है दोस्तों सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर रहे कुमाऊं में। और उन्होंने काफ़ी सारा काम किया दोस्तों, चाहे वो आपका उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रयास हो, या फिर कुमाऊं में पहला रैमजे कॉलेज हो, या फिर तराई इम्प्रूवमेंट फंड हो, आलू की खेती की शुरुआत हो। ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जो है रैमजे जो है कमिश्नर थे। और हिल साइड सेफ्टी कमेटी, मैंने बताया क्यों गठन किया गया इसका, तो हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन जो है हेनरी रैमजे के कार्यकाल में हुआ। ठीक है, नैनीताल में भूस्खलन हुआ था, तो इसके कारणों का पता लगाने के लिए रैमजे ने कमेटी स्थापित की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। और इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला जो मेथोडिस्ट चर्च है नैनीताल में, तो इसकी स्थापना जो है 1858 में हुई। तो उस समय कार्यकाल किसका था? हेनरी रैमजे का। तो विकेट बंदोबस्त से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकेट बंदोबस्त जो है कब हुआ और उस समय कौन था कमिश्नर कुमाऊं का? तो हेनरी रैमजे था दोस्तों विकेट बंदोबस्त। और 1863 में जो है विकेट बंदोबस्त की शुरुआत हुई दोस्तों। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं हेनरी रैमजे से, क्योंकि दोस्तों हेनरी रैमजे से हमेशा क्वेश्चन बने हैं। चलिए अब देखते हैं 7वें नंबर के कमिश्नर हैं दोस्तों फिशर। देखिए फिशर का कार्यकाल रहा कम। देखिए 1884 से 1885 तक, तो 1884 से 1885 तक इनका कार्यकाल रहा फिशर का। और फिशर के समय में इम्पोर्टेंट क्या है ये आपको याद रखना है। रैमजे के बाद कुमाऊं में 7वें कमिश्नर कौन रहे? यानी कि फिशर।
कुछ नहीं रखना इसमें आपको याद, यानी कि याद रखना है कि फिशर जो है 7वें नंबर के कमिश्नर थे कुमाऊं के। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1884 से 1885 तक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों 8वें नंबर के जो कमिश्नर है कुमाऊं में वो रहे आपके H.G. रोज। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, रोज कहें या रॉस कहें एक ही बात है, कहीं कहीं पर रॉस भी लिखा है। ठीक है, देखिए H.G. रॉस का जो कार्यकाल रहा दोस्तों ये रहा 1885 से 1887 तक। तो याद रखेंगे, ये कार्यकाल याद रखेंगे H.G. रॉस का। तो देखिए H.G. रॉस जो है 8वें नंबर के कमिश्नर थे कुमाऊं के। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कुमाऊं के 8वें नंबर यानी कि 8वें क्रम के जो है ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे, तो वो थे आपके H.G. रॉस। ठीक है, तो देखिए रॉस के कार्यकाल में आपको पता है 1885 आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और साथ ही साथ आपको याद रखने हैं दो फैक्ट यहाँ से याद रखने हैं H.G. रॉस से। तो देखिए पहला आपको याद रखना है कि ये 8वें क्रम के जो हैं कमिश्नर रहे कुमाऊं के, और इनके काल में दोस्तों, इनके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं में जो है कमिश्नर कौन था। तो कुमाऊं में कमिश्नर कौन था, H.G. रॉस। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगला फैक्ट है रॉस से वो है आपका, देखिए रॉस के कार्यकाल में ही लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने दोस्तों। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो H.G. रॉस था। और साथ ही साथ लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना, इनकी गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब हुई, 1887 में। ठीक है, तो 1887 में गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई, ये आपको याद रखना है। और कहाँ हुई, लैंसडाउन यानी कि पौड़ी गढ़वाल में हुई। और इस समय कमिश्नर कौन थे, तो कमिश्नर थे दोस्तों H.G. रॉस। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों फैक्ट आपको याद रखने। चलिए क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, H.G. रॉस के बाद दोस्तों अगले कमिश्नर हुए आपके J.R. ग्रीक। ठीक है दोस्तों, तो J.R. ग्रीक से संबंधित क्या बनेंगे हमारे क्वेश्चन, देखिए पहले तो हमने देखना है कि J.R. ग्रीक का कार्यकाल क्या रहा। तो J.R. ग्रीक का कार्यकाल 1888 से 1889 तक, यानी कि कम रहा J.R. ग्रीक का कार्यकाल, 1 वर्ष का। तो देखिए क्या काम किया J.R. ग्रीक ने। देखिए J.R. ग्रीक के कार्यकाल में सन 1889 में हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति लागू की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुमाऊं में लाइसेंस नीति कब लागू की गई, ये पूछा जाता है। तो लाइसेंस नीति जो है कब लागू की गई, 1889 में। ठीक है, तो 1889 में दोस्तों लाइसेंस नीति लागू की गई, और उस समय कार्यकाल किसका था, J.R. ग्रीक का था। तो लाइसेंस नीति इसलिए अपनाई गई दोस्तों क्योंकि कुमाऊं में काफ़ी लोगों के पास जो है बंदूकें थी दोस्तों, और बंदूकें जो है डर था अंग्रेजों को। ठीक है, इसीलिए उन्होंने जो है लाइसेंस नीति लागू की। कब की गई, 1889 में, इसको याद रखेंगे। और कार्यकाल किसका था, J.R. ग्रीक का। अगले कमिश्नर हुए 10वें नंबर में, अगले कमिश्नर हैं आपकी G.E. आर्स्किन। ठीक है, G.E. आर्स्किन जो है दोस्तों ये रहे 10वें क्रम के कमिश्नर। तो इनके कार्यकाल में क्या रहा, देखिए कार्यकाल रहा 1889 से 1892। ठीक है, ये कार्यकाल रहा G.E. आर्स्किन का। देखिए आर्स्किन के कार्यकाल में सन 1891 में नैनीताल को अल्मोड़ा जनपद से अलग कर दिया। और इस तरह दोस्तों 1891 के बाद जो है कुमाऊं कमिश्नरी में जनपदों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, ये याद रखेंगे। पहले से तो ब्रिटिश गढ़वाल तो था ही, तो उसके साथ ही साथ दोस्तों अल्मोड़े से जो है नैनीताल को अलग कर दिया गया। तो 3 जो है कुमाऊं कमिश्नरी में 3 जनपदों की संख्या होगी 1891 में। तो ये फैक्ट जो है G.E. आर्स्किन से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि 1891 आप सभी जानते हैं 1891 में क्या हुआ, 1891 में अल्मोड़ा से जो है दोस्तों क्या कर दिया, नैनीताल जनपद को अलग कर दिया। ठीक है, और इस क्रम में दोस्तों 1891 में क्या हुआ, कुमाऊं कमिश्नरी में कितने जनपद हो गए, टोटल अब 3 जनपद हो गए, एक अल्मोड़ा, एक नैनीताल और एक ब्रिटिश गढ़वाल।
ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों 11वें क्रम के कमिश्नर रहे कुमाऊं के, ब्रिटिश कमिश्नर डी टी रॉबर्ट्स। ठीक है, डी टी रॉबर्ट्स का जो कार्यकाल है दोस्तों क्या है, देखिए 1892 से 1894 तक। ठीक है, ये कार्यकाल आपको याद इसीलिए रखना है क्योंकि आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि इस समय में जो है क्या क्या घटनाएं हुई थी, इसलिए जो है दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। 1892 से लेके 1894 तक जो है कार्यकाल रहा डी टी रॉबर्ट्स का। देखिए रॉबर्ट्स के कार्यकाल में क्या हुआ, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई 1893 में। पहला फैक्टर आपको याद रखना है, उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था जब मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई, तो डी टी रॉबर्ट्स थे उस समय कुमाऊं कमिश्नर। और आपको ये याद रखना है कि पशु अनुसंधान संस्थान जो मुक्तेश्वर में है उसकी स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1893 में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर आपका कहाँ पड़ता है, नैनीताल जनपद में पड़ता है। तो नैनीताल जनपद में मुक्तेश्वर में दोस्तों पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई 1893 में। और इस समय जो है कार्यकाल किस कमिश्नर का था, तो डी टी रॉबर्ट्स का था, ये याद रखेंगे, रॉबर्ट्स का नाम याद रखेंगे यहाँ। दूसरा फैक्टर आपको याद रखना है रॉबर्ट्स के कार्यकाल से। रॉबर्ट्स के कार्यकाल में दोस्तों ब्रिटिश कालीन वन नीति लागू की गई। तो आपको पूछा जा सकता है किस कमिश्नर के कार्यकाल में दोस्तों ब्रिटिश कालीन वन नीति लागू की गई। ठीक है, तो ब्रिटिश कालीन वन नीति लागू की गई रॉबर्ट्स के कार्यकाल में, और कब की गई, 1894। ठीक है, आपको सीधे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश कालीन वन नीति लागू कब की गई, 1894 में की गई दोस्तों, और उस समय कार्यकाल था रॉबर्ट्स का। इसी क्रम में आगे देखते हैं दोस्तों, आपको यहाँ से दो चीज़ें याद रखनी है रॉबर्ट्स से। ठीक है, ये मुक्तेश्वर वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान की जब स्थापना हुई थी 1893 में, तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, डी टी रॉबर्ट्स थे दोस्तों। ठीक है, मैं बार बार आपको इसको बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद रहेगा। चलिए, दोनों फैक्ट आपको याद रखनी है। 12वें क्रम के कमिश्नर रहे हैं दोस्तों ई ग्रिज। देखिए 12वें क्रम के जो कुमाऊं कमिश्नर है, ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर ई ग्रिज रहे दोस्तों। इनका कार्यकाल देखिए 1894 से 1898। ठीक है, ये इनका कार्यकाल था ई ग्रिज का। और ग्रिज के कार्यकाल में क्या हुआ, देखिए पहली बार पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग जो है महारानी विक्टोरिया के समक्ष रखी गई। तो आपको पूछा जा सकता है कि पहली बार पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग जो है महारानी विक्टोरिया के समक्ष कब रखी। ठीक है, तो कब रखी, 1897 में। ठीक है, ठीक है, आपको याद रखना है कि 1897 में पहली बार पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग महारानी विक्टोरिया के समक्ष रखी गई थी। और इस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, ई ग्रिज थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है फैक्ट, याद रखेंगे। ई ग्रिज के समय ही दोस्तों पहली बार पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग हेतु जो है महारानी विक्टोरिया के समक्ष ये बात रखी गई थी 1897 में। तो याद रखेंगे उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे ई ग्रिज। अगले कमिश्नर रहे दोस्तों अगले 13वें नंबर के कमिश्नर रहे हेम्बलिन। देखिए नाम याद रखें, हेम्बलिन, जिनका कार्यकाल रहा 1899 से 1902 तक, यानी कि 1902 तक कार्यकाल रहा हेम्बलिन का। तो हेम्बलिन के कार्यकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है देखते हैं। देखिए हेम्बलिन के कार्यकाल में पहला देखना है अपने फैक्ट, दून में रेल का आगमन। ठीक है, तो दून में रेल का आगमन कब हुआ, 1900 में हुआ ईस्वी में। तो उस समय कार्यकाल किसका था, तो उस समय कार्यकाल था कुमाऊं कमिश्नर हेम्बलिन का। नाम याद रखेंगे। दूसरा देखिए गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई, 1901 में हुई। ठीक है, तो इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, कुमाऊं कमिश्नर थे हेम्बलिन। उसके बाद अगला है नैनीताल जेल की स्थापना कब हुई, तो नैनीताल जेल की स्थापना 1902-3 में हुई दोस्तों। और इस समय भी कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, हेम्बलिन। तो इतने आपको फैक्ट याद रखने, 3 फैक्ट याद रखने हैं हेम्बलिन से। पहला, दून में यानी कि देहरादून में रेल का जब आगमन हुआ 1900 में, तो उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो हेम्बलिन थे। उसी क्रम में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई। ठीक है, और गढ़वाल यूनियन की स्थापना जब हुई 1901 में, उस समय कौन था, कुमाऊं कमिश्नर हेम्बलिन।
ठीक है। तो नैनीताल जेल की स्थापना कब हुई? 1902 1903 में। और नैनीताल जेल की जब स्थापना हुई उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो R.E. हैम्बलिन थे दोस्तों। ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले कमिश्नर पे चलते हैं। 14वें नंबर के कमिश्नर रहे दोस्तों A.M.W. शेक्सपियर। देखिए A.M.W. शेक्सपियर जो है कमिश्नर रहे 14वें क्रम के और इनका कार्यकाल रहा 1903 से लेके 1905 तक इनका कार्यकाल रहा शेक्सपियर का। तो इनके काल में दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन जो है जब हुआ 1905 में जब हुआ तो उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो वो थे आपकी शेक्सपियर। याद रखना है आपको। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1905 में हुआ, आप सभी जानते हैं। तो 1905 में जब गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? A.M.W. शेक्सपियर। ठीक है, याद रखेंगे। 15वें दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर रहे J.M. कैंपबेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए 15वें क्रम के थे J.M. कैंपबेल। इनका कार्यकाल था दोस्तों 1906 से लेके 1914 तक। ठीक है, यहाँ पर 2 बार मेंशन किया है। ठीक है, कोई नहीं, आपको याद रखना है 1906 से लेके 1914 ईस्वी तक जो है J.M. कैंपबेल का शासन रहा। और देखिए इन्होंने क्या क्या कार्य किए इन पर चर्चा करते हैं। देखिए कैंपबेल ने जो है ये 15वें कमिश्नर रहे कुमाऊं के। ये भी याद रखना, आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली। तो ये भी मैंने क्रम यहाँ पर मैंने आपको क्रम यहाँ पर लगाए हैं, ये भी देखें आप। ठीक है, सभी में आपको पहले क्रम दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। 15वां कमिश्नर था आपका कैंपबेल, इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें कैंपबेल से। देखिए फैक्ट आपका ग्लोगी परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्लोगी परियोजना आप जानते ही हैं उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है ग्लोगी परियोजना। तो ग्लोगी परियोजना का कार्य पूरा कब हुआ? ये हुआ 1906 में। ठीक है, तो 1906 में ग्लोगी परियोजना का कार्य पूरा हुआ। तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर था दोस्तों J.M. कैंपबेल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। और देश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है ग्लोगी परियोजना। और कहाँ है ग्लोगी परियोजना? आप सभी जानते हैं, मसूरी के पास में स्थित है ग्लोगी परियोजना। और ये क्वेश्चन बना है दोस्तों, उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है ग्लोगी परियोजना। ठीक है, और जब ये ग्लोगी परियोजना का कार्य पूरा हुआ तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? J.M. कैंपबेल था। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसी क्रम में देखिए कैंपबेल के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। कैंपबेल के कार्यकाल में कुली एजेंसी की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुली एजेंसी की स्थापना हुई कब हुई? 1908 में। ठीक है, 1908 में क्या हुआ? कुली एजेंसी की स्थापना हुई। और किसने की? जोध सिंह नेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कुली एजेंसी की स्थापना किसने की? तो कुली एजेंसी की स्थापना जोध सिंह नेगी ने की 1908 में। और इस समय किसका कार्यकाल था? J.M. कैंपबेल का। याद रखें। और कुली एजेंसी का क्या उद्देश्य था? इस कुली एजेंसी को बनाने का उद्देश्य था दोस्तों कि जो कुली थे उनके लिए फंड जमा करना जो है इनका प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों। यानी कि जोध सिंह नेगी ने जो है इसकी स्थापना की कुली एजेंसी की। कब की? 1908 में। आपको सारे फैक्ट रखने हैं। पूछा जा सकता है कि कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1908 में हुई। कुली एजेंसी की स्थापना किसने की? जोध सिंह नेगी ने की। और कुली एजेंसी की जब स्थापना हुई उस समय कौन था कुमाऊं कमिश्नर? तो वो था J.M. कैंपबेल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई? देखिए कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन। ठीक है, गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना जो है 1909 में ईस्वी में इसकी स्थापना हुई कुमाऊं में। तो इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? कुमाऊं कमिश्नर थे J.M. कैंपबेल। देखिए कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन जो है आपका दोस्तों, इसके जो प्रमुख थे, इसका नाम याद रखें। जो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के जो प्रमुख थे वो थे नॉर्मन गिल। ठीक है, पूछा जाता है नॉर्मन गिल। ठीक है, गिल से याद रखें। नॉर्मन गिल जो है
इस कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के जो है प्रमुख थे और इसकी स्थापना कब हुई? 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। और इस समय कार्यकाल किसका था? जे.एम. कैंपबेल का। अगला है फैक्ट देखिए, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई 1912 में। तो इस समय दोस्तों जब कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय जो है कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो कौन था? कैंपबेल। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कैंपबेल। कैंपबेल, ठीक है, तो याद रखेंगे। और अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना जब हुई उसमें कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? कैंपबेल थे। और अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1914 में हुई। ठीक है, तो दोनों फैक्ट आपने पढ़े होंगे, दोनों फैक्ट याद रखेंगे। अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 और अल्मोड़ा होम रूल 1914 जब स्थापना हुई तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? जे.एम. कैंपबेल। ठीक है, तो दोस्तों हमने 15 जो है ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर देख लिए हैं। तो 16 से हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे दोस्तों। अब 15 से 24 तक अब आपके जो है कुछ जो है आपके रह गए हैं कुमाऊं कमिश्नर, उन पर हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।